The fourth word, Matthew 27 verse 46 and Mark 15 verse 34 says, my God, why have you forsaken me? Rosie will come and share. Rosie? प्रेज गॉड चर्च। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर ने मुझे मौका दिया कि मैं अपना जो अंडरस्टैंडिंग है, मैं जो सोचती हूँ वो आपके साथ शेयर कर सकूँ। हम जो परमेश्वर का चौथा वाणी है वो हम उसमें से देखेंगे। मत्ती उसका 27, 45, 46। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। देखिए, पहली बात तो ये कि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं। वो इतना प्यार करते हैं कि वो जो हम इटर्नल डेथ की तरफ जो जा रहे थे, जो हमारा अनंत मरण की तरफ जो जा रहे थे, उसमें से हमको खींच के उन्होंने हमको बाहर निकाला। और उन्होंने जो योजना थी वो हमको वहाँ से उस कीचड़ में से निकालने की जो योजना थी, जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा द्वारा जो यशाया की किताब में लिखी गई है, वो पूरी इसमें पूरी होती है। और जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह बहुत ही दुख में थे। उनका जो दुख जो स्टार्ट होता है वो हम मैथ्यू 26:39 में देखते हैं कि उन्होंने बोला कि हो सके तो यह प्याला मुझसे परे कर, पर मेरी इच्छा के अनुसार नहीं मगर आपकी इच्छा के अनुसार हो। कि मतलब कि परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए बलिदान कर दिया। और उस क्रूस में जब वो मतलब इतना पीड़ा में जा रहे थे, और जो पहले तो मेंटल स्ट्रेस था ही, उसके बाद फिज़िकल स्ट्रेस भी आया, मतलब उन पर कोड़े मारने में भी आया। और फिर बाद में जो लोग पहले होसाना गाते थे उन्हें नहीं, वापस उनको क्रूस में चढ़ाओ ऐसा करके उनको और मेंटली उनको टॉर्चर किया। यहाँ तक उनका जो पेन है वो डबल से ट्रिपल हो गया। और वो ही पेन के थ्रू वो जाके क्रूसिफिकेशन जब होता है तो वहाँ पे वो एक पहली बात तो ये है कि वो एक मनुष्य रूप में था। मनुष्य रूप में इसीलिए वो पेन लिया कि हम इतने ढीठ हैं कि हमको मालूम है, हम अपने थॉट्स को बहुत ही ज़्यादा वो सोचेंगे कि वो तो परमेश्वर का पुत्र है, वो सह सकता है। मगर वो मनुष्य के रूप में आया और हमको ये बताने के लिए कि वो मनुष्य के रूप में ही उन्होंने वो पेन लिया था। और फिर बाद में उस पेन को उन्होंने जो क्रूस में जो दिया, उस समय तक तो वो था, मगर जो संसार का जो पाप है वो उन्होंने लिया। तो वो जो कनेक्शन है, जो परमेश्वर और पुत्र का जो था कनेक्शन, वो सेपरेट होता है। क्यों सेपरेट होता है? क्योंकि परमेश्वर अति पवित्र है। वो किसी मनुष्य में थोड़ा भी पाप होगा वो वहाँ पे नहीं रहता है। जब भी पाप का एंट्री होता है तो लॉर्ड का एग्जिट होता है। इसीलिए हमको जैसे जो यीशु मसीह थे वो इतना पवित्र था, वो बस हमारे जो पाप है उसने लिया। उसी से ही परमेश्वर ने उनको, मतलब वो क्यों वहाँ से गए, क्योंकि यीशु मसीह में वो जो पाप था वो आया। तो यीशु मसीह इतना पवित्र होते हुए भी परमेश्वर उस पाप को देखता है।
तो हम देख सकते हैं कि परमेश्वर पापी से नहीं, पाप से नफरत करता है। इसीलिए वह यह वचन इसमें वो इतना पेनफुल था, और इसीलिए उनका जो पहला प्रीवियस जो पेन था, जो फिजिकल पेन और जो दूसरा जो पेन था, वो जो सेपरेशन का पेन है वो ज़्यादा पेनफुल है। इसीलिए उन्होंने इस तरह से वाणी कही थी। मैं एक बात कहना चाहती हूँ। एक ट्रेन थी, वो ट्रेन मतलब एक ब्रिज है, वो ब्रिज से मतलब ऐसे डिवाइड होता है, उसके डिवाइड से वो नीचे से शिप जाती थी। तो वहाँ पे एक गार्ड रहता था। वो गार्ड का काम है कि जब भी शिप आएगा तो वो ब्रिज को ओपन करेगा, और जब भी शिप चला जाएगा तो वो बंद कर देगा, वहाँ से ट्रेन जाएगी। तो एक दिन वो शिप के लिए उसने ओपन किया और शिप जा रहा था, तो उसके बाद वो बंद करने के लिए बटन दबा रहा है, मगर वो बटन दब नहीं रहा है, और वो कुछ टेक्निकल फॉल्ट के वजह से वो दब नहीं रहा है। और उस जो गार्ड है उसका बेटा वहाँ पे हमेशा उसको मिलने के लिए आता था, और फिर बाद में उसका बेटा उसी समय उसको मिलने के लिए आता है और फिर उसको बोलता है कि ये जो बटन है वो दब नहीं रहा है, वहाँ पे एक लीवर है, उसको खींचो जिससे वो जो ब्रिज है वो बंद हो जाए। मगर वो बेटा दौड़ते हुए उस लीवर को खींचने के लिए जाता है, मगर वो खींच नहीं पाता और उसमें गिर जाता है। और फिर बाद में वो अपना जो गार्ड है वो सिग्नल दे रहा है, वार्निंग सिग्नल दे रहा है कि आगे खतरा है, रुक जाइए। वो अपना जो भी झंडा या फिर कुछ भी दिखाना है वो दिखाता है, मगर वो जो लोको पायलट है वो नहीं देख सकता है। और फिर बाद में वो जो पिता है वो दौड़ते हुए अपने बेटे के पास जाता है कि मैं अपने बेटे को बचा सकूं, मगर उसके पास इतना समय ही नहीं है कि मैं बेटे को बचा सकूं। वो ट्रेन भी बहुत रफ्तार से आ रही है, मगर उसका बस यही है कि मैं दोनों में से एक जन को मैं बचा सकता हूँ। तो उसने ऐसा जो डिसीज़न लिया कि मैं जो ट्रेन में बैठे हुए जहाँ पे सब लोग हैं, अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, हर प्रकार के लोग हैं, उसको बचाने का उसने डिसीज़न लिया। और उसको भी मालूम था अगर मैं उस लीवर को खींचूंगा तो मेरा बेटा है वो उसमें आ सकता है, और उसने वही डिसीज़न लिया और उस लीवर को उसने खींच लिया, जिससे उसका पुत्र है वह वहाँ पे मर गया। और फिर बाद में उसने अपना और वो ट्रेन उस रास्ते से और वो ब्रिज वहाँ पे सेटल हो गया और वो ट्रेन वहाँ से निकल गई। और वो पिता है वो बैठ के वहाँ पे रो रहा है, और वो जो पैसेंजर्स हैं वो देख के सोच रहे हैं कि ये क्यों रो रहा है, मगर उस पिता को ही मालूम है उसने क्या खोया है। और फिर बाद में हम इसी से ही देख सकते हैं कि हम जॉन 3:16 में देखते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो भी उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, वो जो ऐसा जो है वो ऐसा वैसा नहीं है, वो बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, बियॉन्ड आवर मेजरमेंट, बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशन है, जो हमसे नहीं हो सकता है। एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि पहले जो मोबाइल्स आते थे वो गिरता था तो बैटरी निकल जाती थी। अभी मोबाइल गिरता है तो हमारा हाथ निकल जाता है। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज वी हैव पेड द प्राइस, क्योंकि हमने उसकी कीमत अदा किया हुआ है। और इस कीमत से ज़्यादा जो क्रूस में जो कीमत अदा किया है वो कीमत ज़्यादा है, और हम उसका वैल्यू करना है। और जैसे कि परमेश्वर ने जो सेपरेशन से जो हमारा डिमेरिट्स है उसको हमको देखना है, और फिर हमको अपने जांचना है अपना, और परखना है और छांटना है, और परमेश्वर के जो वचन है उसको हमको
अपने मार्गों में लेकर जाना है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर हमको जो देखा ना हो, जो सुना ना हो, ऐसी बातें हमारे साथ दर्शनों में करे। आमीन। मैन, थैंक यू रोसी। फोन गिरता है तो दिल गिर जाता है, सही है ना? और हार्ट आल्सो ब्रेक्स। माय गॉड व्हाई हैव यू forsaken me? It's the first time Jesus experienced the separation because of us. हमारा वजह उनको पिता से क्या करना पड़ा था? सेपरेशन। परमेश्वर पवित्र है, वो पाप को नहीं देख सकता है, पापी से प्यार करता है। So close your eyes. Lord, we want to thank you for, that separation. Build the relationship of ours. Thank you, Jesus. कलवारी पहाड़ के ऊपर देखा दुख दर्द का आँखों में आंसू भरे, क्या यही है यीशु मेरे? क्या यही है यीशु मेरे? यरूशलेम की गलियों में यरूशलेम की गलियों में आया लहू की तेरे बदन निंदा सहा, कठिन है तुझे पहचाना, तेरे बदन निंदा सहा, कठिन है तुझे पहचाना, कठिन है तुझे पहचाना। Father God, we want to thank you. The separation, but we are united, oh Father God. You paid for us. In Jesus' name we pray. Amen.